अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं आपकी मेज़बान ऐमन महबूब। नाज़रीन, जब हुक्मरान मुसीबत ज़दा आवाम के ज़ख्मों पर मरहम रखने के बजाय उनके नाम पर आए फंड्स को फाइलों में दबा दें और ख़ुद तमाशाई बन जाएं तो ये नाअहली नहीं बल्कि एक ऐसी सफ़ाकाना बदउनवानी है जिसका हिसाब अदालत में होना चाहिए। आज हम खैबर पख्तूनख्वा की वादी तीरा से उठने वाली उस धुएं पर बात करेंगे जिसके पीछे सूबाई हुकूमत की करप्शन और बेहिसी की आग लगी हुई है। तीरा के मुतासरीन की हालिया नकल मकानी कोई कुदरती आफत या फिर अचानक पेश आने वाला हादसा नहीं है, बल्कि एक ऐसा बहरान है जिसमें सूबाई हुकूमत एक सहूलतकार के तौर पर सामने आती दिखाई देती है। जरा तसव्वुर करें, सख्त तरीन सर्दी है, बारिश हो रही है, पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है और हजारों खानदान अपने घर बार छोड़कर खुले आसमान तले दरबदर होने पर मजबूर है। इनके पास ना छत है, ना खाना है और ना ही गर्म कपड़े। लेकिन दूसरी तरफ पेशावर के ऐवानों में बैठे हुक्मरान जिन्होंने इन मुतासरीन के नाम पर 4 अरब रुपए के फंड्स जारी करने का दावा किया था, वो खामोश हैं। ये फंड्स ज़मीनी हक़ाइक़ के बजाय सिर्फ फाइलों और प्रेस रिलीजेस में गर्दिश करते रहे। सवाल बहुत सादा है मगर इसका जवाब गायब है। आखिर ये 4 अरब रुपए कहाँ खर्च हुए? अगर ये पैसा खेमों पर लगता तो आज कोई बच्चा बारिश में ना भीग रहा होता। अगर ये पैसा खुराक पर लगता तो कोई बुजुर्ग भूखा ना सोता। हकीकत ये है कि ये एक बहुत बड़ा मालियाती स्कैंडल है। इमदाद के नाम पर खजाने से पैसा निकला जरूर है, लेकिन वो तीरा के मुतासरीन तक पहुंचने के बजाय शायद सियासी जेबों या फिर पार्टी फंडिंग की नजर हो गया। ये महज इंतजामी नाकामी नहीं है बल्कि ये मुमकिना माली बदउनवानी का एक संगीन मामला है जिस पर अब जुडिशल इंक्वायरी नागुज़ीर हो चुकी है। जब तक कि गैर जानिबदार अदालती कमीशन इस बात की तहकीकात नहीं करता कि 14 नवंबर की मंजूरी के बाद फंड्स कहाँ गायब हुए, तब तक सच सामने नहीं आएगा। हमें इस पस मंजर को भी समझना होगा कि साबिका कबायली इलाकों ने कोई 1-2 साल नहीं बल्कि दिहाइयों से बदअमनी का बोझ उठाया है। टारगेट किलिंग, ड्रोन हमले और तवील अस्करी कार्रवाइयों ने इन इलाकों को खंडर बना दिया। लेकिन गुज़श्ता चंद माह में बाजोड़, खैबर कुरम और अगज़ई और शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान की सूरत हाल जिस खतरनाक हद तक बिगड़ी है वो सवालिया निशान है। जहाँ दहशत गर्दी का जवाब नहीं मिलता वहाँ फ़िरका वारियत को हवा देकर आग भड़काई जाती है, जैसा कि हमने कुरम में देखा। और इस सारी सूरत हाल में सूबाई हुकूमत का किरदार क्या है? सिर्फ खामोश तमाशाई। वो आग बुझाने नहीं जाती और वो सिर्फ लाशें गिनने और विफाक पर इल्ज़ाम लगाने जाते हैं। वादी तीरा में शदीद मौसमी हालात के दौरान होने वाली नकल मकानी पर केपी हुकूमत ने जिम्मेदारी कबूल करने के बजाय आंखें फेर ली हैं। आइन के तहत अमन अमान का क़याम और मुतासरीन की बहाली बरह रास्त वज़ीर आला की जिम्मेदारी है, लेकिन सुहेल अफरीदी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी बांटने और दूसरों पर मलबा गिराने में मसरूफ है। मुतासरीन को आज इनके खोखले बयानात नहीं चाहिए, इन्हें जवाब चाहिए, इन्हें इंसाफ चाहिए और इन्हें अमली रिलीफ भी चाहिए। ये वक्त सवाल टालने का नहीं है बल्कि हिसाब देने का है। अगर आज इन 4 अरब रुपयों का हिसाब ना लिया गया तो कल को ये हुक्मरान पूरे सूबे का बजट इसी तरह हजम कर जाएंगे और आवाम सड़कों पर उलते रहेंगे।